नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका परीक्षा दृष्टि में। बिहार बोर्ड के 10वीं के लिए यह एक विशेष श्रृंखला है और इस श्रृंखला में हम हिंद चीन में राष्ट्रवाद के साथ शुरुआत किए हैं। पिछले वीडियो में हमने हो ची मिन्ह के बारे में जाना था। आज जानते हैं हम वियतनाम के ऊपर चीन की सभ्यता संस्कृति का कैसा प्रभाव रहा, किस कारण से चीन का उसके ऊपर प्रभाव बना, इसे समझने की कोशिश करेंगे। हम जब भूगोल में देखते हैं, मानचित्र पे, दुनिया के मानचित्र पे जब हम वियतनाम को देखते हैं, वियतनाम के पार्ट्स तोंगकीन, कोचीन चीन और अन्नाम को देखते हैं तो नजर आता है कि चीन के लगभग किनारे बसा क्षेत्र था। कह सकते हैं करद राज्य थे चीन के। करद, कर मीन्स हाथ, थोड़ा हाथ फैला दो, बढ़ा दो तो कब्जे में आ जाए। तो जब जब चीन की सत्ता, चीन के राजा मजबूत हुए, अपने हाथ को फैलाया, तोंगकीन, कोचीन, अन्नाम इसको अपने कब्जे में किया और इस तरीके से कह सकते हैं कि जो आज अधुना वियतनाम है वह उनके प्रभाव में कभी आता था, कभी प्रभाव से दूर हो जाता था। जब चीन के केंद्र में बैठे सम्राट मजबूत होते थे तो वियतनाम उनके अधीन होता था और जो ही केंद्रीय सत्ता कमजोर होती थी वियतनाम उनसे दूर हो जाता था। फ्रांसीसी आधिपत्य से पहले यही कहानी थी वियतनाम की। इतिहास बताता है, गवाही देता है कि सबसे पहले ईसा से लगभग 3री शताब्दी पूर्व, यानी ईसा से 300 वर्ष पहले लगभग सबसे पहले चीन वंश के, चीन वंश ध्यान में रखना है, चीन का ही चीन वंश। दोनों चीन में थोड़ा सा अंतर समझने की कोशिश करेंगे। जब हम चीन वंश लिखते हैं तो चौहर्षिकार से और चीन दीर्घिकार का होता है। तो चीन वंश का शासन सबसे पहले वियतनाम पर स्थापित हुआ था और चीन वंश के सम्राट थे शी हुआंग टी, जिन्होंने पहली बार तोंगकीन और कोचीन चीन को अपने कब्जे में किया। कालांतर में अन्नाम भी उनके अंतर्गत आ गया। स्वाभाविक है, जब एक देश का, एक व्यवस्था का किसी दूसरे व्यवस्था पर, किसी दूसरे क्षेत्र पर शासन होता है तो शासन का असर उस पर पड़ता है। उसके राजनीतिक का प्रभाव पड़ते हैं, प्रशासनिक प्रभाव पड़ते हैं, रहन सहन पर प्रभाव पड़ता है और कह सकते हैं कि सभ्यता, संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था सब पर प्रभाव पड़ता है। और इतिहास के इस कड़वे सत्य से या कटु सत्य से अछूता नहीं रहा है वियतनाम और चीन के बीच के आपसी रिश्ते। चीन के कब्जे में आने के कारण उसकी संस्कृति, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था सब पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। फिर 3री शताब्दी से जब हम आगे बढ़ते हैं, चीन वंश के बाद हान वंश के राजा ऊती ने शासन किया वियतनाम के ऊपर, अर्थात वही तोंगकीन, कोचीन, चीन और अन्नाम के ऊपर। 3री शताब्दी से लेकर के 9वीं शताब्दी तक, यानी लगभग 600 से 700 वर्षों तक बिल्कुल तोंगकीन, कोचीन, चीन और अन्नाम ये पूरी तरह से चीन के प्रभाव में बना रहा। लेकिन 9वीं शताब्दी के बाद चीन की जो सेंट्रल पावर थी, केंद्रीय सत्ता थी, अर्थात सम्राट थे, वो कमजोर पड़े और कमजोर पड़ने का लाभ उठाया तोंगकीन, कोचीन, चीन और अन्नाम ने चीन से अपने को स्वतंत्र घोषित किया, स्वतंत्र अस्तित्व कायम किया और इस तरीके से 10वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक, अगले 500 वर्षों तक इन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता कायम की। एक बात जो बहुत ध्यान देने योग्य है, जब गुलाम था वियतनाम, पूरी तरह से जब चीनी कब्जे में था, तो भी वियतनाम के लोगों ने अपनी लिपि, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को अपने से दूर नहीं किया। यानी कह सकते हैं विकट परिस्थिति में भी इसका बचाव किया, उसे मरने नहीं दिया, जिंदा रखा। यह अलग बात है कि उसकी तनाएं काटी गई लेकिन जड़ उसका बचा रहा, जिससे जो ही फिर अनुकूल वातावरण मिला वियतनाम ने अपनी मौलिक संस्कृति को फिर से हरा भरा किया। तो अगले 1000 से जो 1500 वर्ष तक रहा, इस दौरान वो स्वतंत्र अस्तित्व में रहा। लेकिन 15वीं शताब्दी फिर एक बार से आता है
वियतनाम के राजनीतिक आकाश के ऊपर चीनी बादल कह सकते हैं आच्छादित हो जाता है। वियतनाम की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। वियतनाम फिर से गुलाम हो जाता है। इस बार शासन किया मिंग वंश के युंगली ने। तो मिंग वंश के युंगली ने इस बार शासन स्थापित किया। इसके बाद 19वीं शताब्दी जब शुरू हुआ तो मंचू राजवंश का शासन था। ये अंतिम राजवंश था जिसका शासन रहा। उसके बाद तो फ्रांसीसी आधिपत्य में आ गया वियतनाम। तो हमें अगर सूचना की दृष्टि से देखना है तो पहले देखना है चीन वंश, फिर चीन वंश का शासक शी हुआंग टी। चीन वंश का शासक शी हुआंग टी ईसा से 300 वर्ष पहले की। फिर बाद में चीन वंश के बाद आया शासन हान वंश का। हान वंश के बाद मिंग वंश। मिंग वंश के बाद मंचू राजवंश। चीन वंश एक बार फिर से ध्यान में रखना है, चीन वंश, हान वंश, मिंग वंश, मंचू राजवंश। चीन वंश के शासक थे शी हुआंग टी, पहले चाइनीज सम्राट, चीनी सम्राट जिन्होंने वियतनाम को अपने अधीन किया। फिर हान वंश के राजा ऊती ने शासन किया। फिर 15वीं शताब्दी ईस्वी में मिंग वंश के सम्राट युंगली ने शासन किया और बाद में चल करके मंचू राजवंश का शासन रहा। मंचू राजवंश का ही जब शासन था तो फ्रांस धीरे धीरे फ्रांस के कब्जे में वियतनाम आया। कैसे उसकी आगे स्वतंत्रता उसे मिलती है, वियतनाम की पूरी कहानी, हिंद चीन में जो राष्ट्रवाद कैसे कैसे पनपता है, फ्रांसीसी आधिपत्य के बीच में कहाँ से राष्ट्रवाद के बीज बोए जाते हैं, कैसे वो अंकुरित होता है और किस प्रकार से वह फिर एक वृक्ष का रूप लेकर फलीभूत होता है, इसकी कहानी के साथ हम उपस्थित होंगे। साथ साथ एक और आपसे के लिए सूचना है कि हम बहुत जल्द ही भिन्न भिन्न विषयों के जो परीक्षा दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होंगे ये इसके साथ हम उपस्थित होंगे। इस अपेक्षा के साथ कि हमारा प्रयास आपको मदद करेगा, हम आपके बीच में पुनः उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।